that will be equipotential surface। ठीक है, इक्विपोटेंशियल सरफेस से हम लोगों को ये समझना पड़ेगा कि ये एक ऐसा सरफेस होता है जिसमें किसी भी तरीके से कोई भी वर्क डन आपको कभी भी मिलेगा नहीं, क्योंकि जब पूरा का पूरा सरफेस एक ही पोटेंशियल से कंटेन कर रहा है, एक ही वैल्यू को कंटेन कर रहा है, तो किसी भी तरीके से बेटा उसमें चार्ज का मूवमेंट नहीं होगा, और जब चार्ज का मूवमेंट नहीं है तो सरफेसेस आपके बिल्कुल सेम वैल्यूज को कंटेन करेंगे, और वो एक जगह से दूसरी जगह तक मूव नहीं करेंगे। जब मूवमेंट नहीं तो वर्क डन नहीं। ठीक है ना, तो चलिए फिलहाल उन सारी चीजों को हम अच्छे से यहाँ पर समझेंगे, देखेंगे क्या मतलब हुआ इसका। चलिए सबसे पहले इक्विपोटेंशियल सरफेस को हम देखते हैं कि क्या होता है ये। तो देखिए, इक्विपोटेंशियल सरफेस, देखिए यहाँ पे the specific surface, the specific surfaces in which the specific surface at which equal potential equal potential is distributed all over the surface, over the all over the surface। पूरे के पूरे सरफेस पे बेटा एक ही पोटेंशियल अगर डिस्ट्रीब्यूटेड है तो दैट इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। उसी को क्या बोलते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो बड़ा सिंपल सा है, पोटेंशियल के कम और ज्यादा होने के रीजन से ही चार्जेस का मूवमेंट होता है। पोटेंशियल के कम और ज्यादा होने के रीजन से ही चार्जेस का मूवमेंट होता है। लेकिन जब पोटेंशियल ही आपका पूरी तरीके से सेम है तो बेटा चार्जेस का मूवमेंट नहीं होगा, और जब चार्जेस का मूवमेंट नहीं होगा तो वर्क डन की नीड नहीं होगी। तो बेटा पहला प्रॉपर्टीज का जो मिलता है वो यही होता है। ठीक है ना, यही अगर आप समझो, अभी तक जो होता था पोटेंशियल डेल्टा भी होता था W अपॉन Q, यही होता था। डेल्टा V का मतलब क्या होता था, VA से VB तक जाने में पोटेंशियल का डिफरेंस। लेकिन बेटा अगर दोनों इक्वल हो जाए, इफ VA इक्वल्स टू VB, इफ VA इक्वल्स टू VB, अगर VA और VB आपस में जो हो जाए वो इक्वल हो जाए, तो इक्वल होने पर बेटा ये W बाई Q होगा। तो VA और VB इक्वल हो गए तो बेटा ये पूरा का पूरा पार्ट जो है, ये पार्ट जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि VA और VB आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो यहाँ पर W इक्वल्स टू कितना मिल जाएगा, जीरो, तो वो आवर्धन जो हो जाएगा वो जीरो। तो इनकी सेपरेट प्रॉपर्टीज पे हम चल रहे हैं वर्क करने, देखते हैं। ये तो हो गया इक्विपोटेंशियल सरफेस की एनर्जी, तो प्रॉपर्टीज अलग से मैं पिक करने चल रहा हूँ। एक एक प्रॉपर्टी को पहले मैं लिखता हूँ और फिर उनका, तो यहाँ पर इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो सबसे पहले देखो, मान लो ये एक स्पेसिफिक सरफेस है, यहाँ पर पॉइंट ए है और यहाँ पर ये पॉइंट बी है। पॉइंट ए का पोटेंशियल बी ए है और इसका पोटेंशियल वीबी है। ठीक है, तो वीए और वीबी अगर ये सेम पोटेंशियल पे हैं तो इन्हें इक्वी पोटेंशियल बोला जाएगा। अब समझो, अगर ये हायर पे होता या लोअर पे होता तब तो वीए का चार्ज वीबी की तरफ मूव करता। लेकिन बेटा अगर दोनों ही सेम पोटेंशियल पे हैं तो चार्ज एक जगह से दूसरी जगह पोटेंशियल कम होने के उस पे जाता था कि दोनों जगह पर पोटेंशियल को इक्वल करेंगे। लेकिन जब उनका ऑलरेडी सेम है पोटेंशियल, तो बेटा वो एक जगह से दूसरी जगह तक मूव करेगा ही नहीं। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि जो पोटेंशियल डिफरेंट होगा, जैसे हमें कुछ चीजें यहाँ पे नहीं मिल रही है दूसरी जगह पे मिलेंगी तो मैं एक जगह से दूसरी जगह पे चला जाऊंगा। लेकिन अगर जब हमारे पास सेम प्रॉपर्टीज हैं, सेम चार्जेस, सेम पोटेंशियल एग्जिस्ट कर रहा है, तो चार्ज का मूवमेंट वन प्लेस टू अनदर प्लेस कभी होना ही नहीं है। ठीक है, तो यही होता है। चलिए देखिए प्रॉपर्टीज देखते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वी पोटेंशियल सरफेस। प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस को जब आप देखोगे तो पहला आपको जो दिया जाता है वो होता है
the potential difference between two points equipotential surface is zero. समझा है? Potential difference between two points in equipotential surface, the potential difference between two points in equipotential surface is zero. ये जो क्या होगा आपका क्या होगा जीरो. ठीक है. दूसरा आपको दिया जाता है the direction of electric field intensity is perpendicular to the equipotential surface. Direction of E is perpendicular to the equipotential surface. इक्विपोटेंशियल सरफेस, इसको हम ये भी बता सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फोर्स कट द इक्विपोटेंशियल सरफेस नॉर्मली. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस passes through equipotential surface नॉर्मली या परपेंडिकुलरली. ठीक है ना. दोनों सेम ही है कि ई की डायरेक्शन जो होगी वो इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होगी या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो इक्विपोटेंशियल सरफेस से पास होंगी वो हमेशा क्या होंगी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी. नेक्स्ट पॉइंट है नो वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस. No work is done to moving a charge from one point to another point in equipotential surface. जी बेटा. अच्छा बेटा, कुछ बड़ा दिखाई दिया बेटा. चलिए आप बेटा इसका अपनी स्क्रीन को अपने अकॉर्डिंग जूम करके बेटा सेट कर सकती. वैसे मैं नेक्स्ट लाइन से बड़ा लिख रहा हूं. बताया क्या नो वर्क इज डन मूविंग अ चार्ज. अगर दोनों इक्विपोटेंशियल सरफेस पे हैं तो इक्विपोटेंशियल सरफेस पे बेटा एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करने पर बेटा कोई भी वर्क नहीं होगा. चार्जेस मूव तो कर ही सकते हैं बेटा. जरूरी नहीं है कि एक जगह से दूसरी जगह तक जाने का रीजन सिर्फ इतना हो कि वो एक जगह से दूसरी जगह तक किससे कुछ गेन करने के लिए. जरूरी नहीं है बेटा. वो एक जगह से दूसरी जगह तक अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस में जाएंगे तो कोई भी वर्क. अभी इन सभी पॉइंट्स का प्रैक्टिकल वेरिफिकेशन हम लोग देखेंगे यानी प्रूविंग भी देखेंगे इन सभी पॉइंट्स की. लास्ट है no two equipotential surfaces can intersect each other because if they intersect then at the point of intersection there will be two directions of electric field which is not possible. तो यहां पर भी वही रीजन है बेटा. no two no two equipotential surfaces no two equipotential surfaces can intersect each other कभी भी बेटा. तो यहाँ पर no two equipotential surfaces can intersect each other. What is the reason of this? रीजन बड़ा सिंपल सा है बेटा. क्या है रीजन? बेटा पोटेंशियल सर्फेसेस बिटवीन टू पॉइंट्स हमेशा जीरो
क्यों होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस में, एक बार फिर से बेटा ये पूरा डेरिवेशन चल रहा होगा बेटा ना, मैं उसका उसका पूरा का पूरा डेरिवेशन ही होने चल रहा है बेटा, डोंट वरी। तो यहाँ पर देखिए क्या बताया जा रहा है आपको, आपको बताया जा रहा है कि टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। अगर वो आपस में इंटरसेक्ट करते हैं किसी भी तरीके से, किसी भी तरीके से, तो बेटा इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे टू सरफेसेस मिलते हैं, यानी टू डायरेक्शंस मिलेंगी। जो प्रॉब्लम थी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के केस में, सेम वही प्रॉब्लम यहाँ पर फिर से मिल जाएगी। तो यहाँ पर सीधा सा बताया गया नो टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैन इंटरसेक्ट ईच अदर। टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। जैसे अगर एक इक्विपोटेंशियल सरफेस ये रहा ऐसा, और दूसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस ये रहा, देखो बेटा यहाँ पर ये लाइन है, यहाँ पर ये लाइन, देखो फिर यहाँ पर, क्योंकि नॉर्मली ही तो लाइन जाएगी, तो एक लाइन ऐसे गई एक लाइन ऐसे गई, देखो फिर से स्ट्रेट लाइंस ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। प्रैक्टिकली ये इंटरसेक्ट नहीं करने चाहिए। अगर ये इंटरसेक्ट कर गए तो बेटा वो स्पेसिफिक फील्ड एग्जिस्ट करेगी ही नहीं। इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। तो एक तरफ से हम लोग बेटा इसकी प्रूविंग पे वर्क करना स्टार्ट करते हैं। आपने नोट कर लिया होगा या स्क्रीनशॉट ले लिया होगा? सबसे पहले पहली चीज, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज जीरो। चलिए देखते हैं कैसे। पहले की प्रूविंग देखेंगे, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और हर एक पॉइंट को पिक करेंगे और सबकी प्रूविंग धीरे धीरे हो जाएगी। चलिए देखो बेटा, मान लो ये एक सरफेस है आपके पास, ये यहाँ पर एक पॉइंट ए रहा और यहाँ पर एक पॉइंट बी रहा। इसका पोटेंशियल डिफरेंस भी ये है और इसका पोटेंशियल भी है। तो यहाँ पर देखिए इफ given surface is equipotential surface, given surface is equipotential surface, अगर given surface equipotential surface है तो VA must be equals to क्या हो जाएगा, VB। VA must be equals to क्या हो जाएगा, VB। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस होता है VA माइनस VB। बेटा जब दोनों आपस में इक्वल हो गए, इक्विपोटेंशियल का मतलब क्या हुआ, इक्विपोटेंशियल का मतलब हुआ कि जो पोटेंशियल आपको A पे मिला हुआ है वही पोटेंशियल आपको B पे भी मिला हुआ है। जो पोटेंशियल आपको A पर मिला हुआ है वही सेम पोटेंशियल आपको B पे भी मिला है, यानी दोनों के पोटेंशियल आपस में क्या है, इक्वल है। तो पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB क्या हो जाएगा, जीरो। क्यों, क्योंकि VA और VB दोनों इक्वल भी तो है बेटा। जब दोनों इक्वल है तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या हो जाएगा, जीरो। तो ये सबसे इजी एंड इजी आउटगोइंग सब्स्टिट्यूटेड पार्ट था आपका। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज जीरो। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ पर ये पार्ट आपका पूरा का पूरा जीरो हो गया। ठीक है, अब दूसरी चीज हम लोग पिक करते हैं। दूसरा हमारे पास पॉइंट क्या था कि द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। रफ कर दे बेटा, इसे जल्दी से नोट कर लो बेटा, तो रफ करें तभी क्लियर हो पाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से इसकी बेटा। चलिए सेकंड पॉइंट है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होंगी या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन होगी दैट विल बी, तो यहां पर प्रूव दैट एवरी पॉइंट ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। सेकंड है इक्वी potential surface in equipotential surface at every point E is perpendicular to surface। यही प्रूव करना है कि E और सरफेस के बीच का जो एंगल होगा दैट विल बी 90 डिग्री। ठीक है, तो एक सिंपल सा फंडामेंटल कि अगर
if q charge placed in uniform इलेक्ट्रिक फील्ड E, ठीक है ना। तो इस पर फोर्स देन फोर्स एक्टिंग ऑन इट F इक्वल्स टू कितना होगा बेटा Q इनटू E के इक्विवेलेंट हो जाएगा। इतने न्यूटन का फोर्स आपका वहां पर लगा। अब देखो यहां पर आपसे कहा गया चार्ज इज गिवन अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dr, ठीक है, तो वर्क डन कितना होगा। तो वर्क डन के लिए देखिए बेटा बड़ा सिंपल सा फंडामेंटल है। इफ dr displacement is taking place, तो बेटा वर्क डन कितना होगा आपका dw इक्वल्स टू कितना मिल रहा है F into dr, क्या हो जाएगा बेटा F into dr, but by definition of पोटेंशियल की डेफिनेशन से W इक्वल्स टू कितना, देखो V इक्वल्स टू होता है V dV इक्वल्स टू W by Q, ठीक है ना। तो यहाँ पर W इक्वल्स टू कितना होगा, W इक्वल्स टू हो जाएगा dV by Q। W इक्वल्स टू क्या होगा dV into Q। तो बेटा देखो एक F into dr मिला और दूसरा मिला dV into Q। तो बड़ा सिंपल सा फंडामेंटल है बेटा। यहाँ पर जब इसको लेकर चलोगे तो यहाँ पर इसको लेकर चलो, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ये क्या हो गया वर्क डन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से, मैकेनिक्स के कांसेप्ट से, और ये हो गया पोटेंशियल इनटू चार्ज के कांसेप्ट से। दोनों को मर्ज कर दो तो क्या हो जाएगा F इनटू dr इक्वल्स टू Q इनटू dV, Q इनटू dV। तो बेटा F by Q कितना होता है F by Q dr इक्वल्स टू dV। तो F by Q की वैल्यू होती है बेटा E into dr इक्वल्स टू dV। तो यहाँ पर देखो फॉर इक्विपोटेंशियल सरफेस dV कितना हो जाएगा जीरो, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस में, पहले पॉइंट में पढ़ा था जीरो। तो बेटा E into dr कितना हो गया E into dr इक्वल्स टू जीरो। तो बेटा बड़ा सिंपल सा केस मिला, अगर E डॉट dr जीरो है, ये आपको जीरो मिल गया अगर, तो इसका जीरो होने का मतलब समझ रहे हो E dr इक्वल cos थीटा इक्वल्स टू जीरो। तो ईडीआर बन जाएगा जीरो, तो cos थीटा कब जीरो होता है cos 90 के कितने में बेटा cos 90, तो थीटा इक्वल्स टू कितना मिलेगा 90। तो बड़ा सिंपल सा फंडामेंटल है, थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, कितना है बेटा थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो बड़ा सिंपल सा, फिर से देखो यहां पर फोर्स कितना था Q इनटू E न्यूटन ना। किसी चार्ज पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स एक्सपीरियंस किया जाता है कितना होता है Q इनटू E न्यूटन। इफ dr डिस्प्लेसमेंट इज टेकिंग प्लेस W इक्वल्स टू F dr हो जाएगा ना। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ही तो होता है, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, बट बाय डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल dV इक्वल्स टू W by Q होता है, वर्क डन बाय चार्ज। वर्क डन इक्वल्स टू कितना हो गया, तो यहां पर भी वर्क डन dr, यहां पर भी वर्क डन dQ dV into Q। बेटा दोनों को इक्वल रख दो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से, ऐसे कर दिया बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो F dr इक्वल्स टू तो F by Q, ये कितना हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, और dr जो है ये वेक्टर क्वांटिटी है ये है आपकी ना। तो यहां पर बट फॉर इक्विपोटेंशियल सरफेस dv की वैल्यू कितनी हो जाएगी, dv की वैल्यू हो गई जीरो। तो E डॉट dr कितना हो गया जीरो, फार्मूला लगाओ E dr cos थीटा, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है E dr cos थीटा जीरो, तो cos थीटा cos 90 में मिल गया, सीधे सीधे आपको आपका रिजल्ट मिल गया, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर ये इतनी सी चीज आपको बताई गई, जल्दी से इसे नोट कर लीजिए बेटा। एक
हाँ बेटा, इसको नोट कर लीजिए। तो थर्ड पॉइंट में हम लोग चलते हैं। चलिए थर्ड पॉइंट हम लोग पिक करते हैं। रफ करें बेटा इसे। आई होप इट इज कंप्लीटली डन। नेक्स्ट पॉइंट है नो वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर। मतलब कह रहे हैं कि वर्कडन की वैल्यू जीरो होती है। आपको प्रूव करना है वर्कडन की वैल्यू जीरो होती है। देखिए थर्ड पॉइंट है नो वर्क इज डन, नो वर्क इज डन bringing a charge from one to another point in equipotential surfaces। इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस। तो चलिए देखते हैं इस चीज को हम लोग। नो वर्क इज डन टू ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम वन टू अनदर पॉइंट इन इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस, यानी कोई भी वर्कडन नहीं होगा, वर्कडन विल बी जीरो। तो जब इसको प्रूविंग के लिए चलते हैं तो क्या होगा देखिए। वी नो वी नो वी ए डेल्टा वी का फार्मूला क्या होता है, डेल्टा वी इक्वल्स टू वी ए माइनस वी बी इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई क्यू। एक तो होता है आपका वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है, बट फॉर इक्विपोटेंशियल सरफेस VA must be equals to VB। VA क्या हो जाएगा VB के इक्वल, तो बेटा W by Q क्या हो जाएगा जीरो। तो वर्क डन कितना हो गया आपका, सीधे सीधे जीरो। वर्क डन सीधे सीधे क्या हो गया आपका जीरो। अब इसको करने का एक डिफरेंशियल मेथड भी होता है, इसको करने का एक डिफरेंशियल मेथड भी होता है। चलिए देखते हैं कैसे। यहाँ पर देखिए एक सिंपल सा फंडामेंटल है। अगर dq चार्ज को dv में ले जाने के लिए वर्क डन dw लगे, dq चार्ज को dv पोटेंशियल डिफरेंस में ले जाने के लिए वर्क डन dw है, तो इट कैन बी रिटन एज dv मस्ट बी इक्वल्स टू dw by dq। ठीक है ना, ये फार्मूला होता है पोटेंशियल का। बट इन इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस dv कितना हो जाएगा जीरो। तो बेटा अगर किसी का डिफरेंशिएशन जीरो हो जाए तो वो खुद क्या होता है बेटा, एक मिनट सॉरी, क्या पर देखिए अगर किसी स्पेसिफिक पार्ट का डिफरेंशिएशन जीरो तो डिफरेंशिएशन नहीं, यहां पर dq तो dw इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका जीरो। यहां पर सीधे सीधे वर्क डन क्या हो गया आपका जीरो, सीधे सीधे वर्क डन क्या मिल गया आपको सीधे सीधे जीरो। तो यहां पर देखो बेटा dq भी रख जाएगा तो क्या हो जाएगा जीरो। ठीक है ना, तो यहां पर dw इक्वल्स टू क्या मिल गया आपको सीधे सीधे जीरो, dw इक्वल्स टू जीरो। तो वर्क डन आपका क्या मिल गया। तो यहां पर यही चीज आपको बताई जा रही है बार बार कि किसी इक्विपोटेंशियल सरफेस में जो नेट आपका पार्ट होता है, किसी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस में नेट वर्क डन जो होता है that will always remain equals to zero, that will always remain equals to zero। इसमें कोई भी किसी तरीके से वेरिएशन नहीं मिलता है। प्लीज नोट इट डाउन, हरी अप। हाँ बेटा, कोई डाउट है क्या। लेफ्ट साइड वाला पार्ट दोबारा बता दो बेटा, आपका लेफ्ट या मेरा लेफ्ट।
बेटा अलजेब्रिक मेथड या डिफरेंशियल मेथड? अरे बेटा लेफ्ट कौन सा? चलिए आप लेफ्ट करें या ये वाला? चलिए देखिए, बट फॉर इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये है ना? चलिए ठीक है, यहाँ पर देखिए बट फॉर इक्विपोटेंशियल सरफेस, देखो बेटा एक पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, डेल्टा V इक्वल्स टू W बाई Q, यानी वर्क डन पर यूनिट चार्ज, चार्ज को वन प्लेस टू अनदर प्लेस ले जाने के लिए जो नेट वर्क डन करते हैं उसे हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ पर देखिए इक्वी पोटेंशियल सरफेस में सभी पॉइंट्स का पोटेंशियल आपस में क्या होता है, इक्वल होता है, तो VA मस्ट बी इक्वल्स टू VB। तो यहाँ पर देखो बेटा W बाई Q क्या हो जाएगा, क्योंकि अगर ये VA माइनस VB है और दोनों आपस में क्या है, इक्वल है, तो दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, क्योंकि VA और VB इक्वल, तो W बाई Q किसके इक्वल हो गया, जीरो के, और Q इधर जाएगा तो ये भी जीरो हो जाएगा और वर्क कितना मिलेगा आपका, सीधे सीधे जीरो। ठीक है ना, तो यहाँ पर वर्क की वैल्यू सीधे सीधे आपको जीरो दी गई। ठीक है, चलिए देखिए बेटा अब अगला पार्ट आपको जो दिया जा रहा है, एक क्वेश्चन छोटा सा पूछा गया था 1 मार्क्स का। ठीक है, क्वेश्चन था व्हाट इज द वर्क डन इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज q through distance of 1 centimeter of circumference of ring having point charge at its center। ठीक है, कह रहे हैं कि वर्क डन कितना होगा टेस्ट चार्ज q को 1 सेंटीमीटर सर्कमफेरेंस से सेंटर की तरफ मूव कराने पर। तो देखो बेटा आपको बताया जा रहा है, अगर ये आपका एक स्पेसिफिक पार्ट है और अगर इस पे प्लस क्यू चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, तो पोटेंशियल भी क्या होगा बेटा आपका, सेम होगा। क्वेश्चन फिर से देखिए, व्हाट इज द वर्क डन मूविंग अ टेस्ट चार्ज q through a distance of 1 centimeter on circumference of ring having a point charge as its center, having a point charge as its center। ठीक है ना, तो बड़ा सिंपल सा है बेटा, यहाँ सेंटर पे भी q है और यहाँ पे भी q है, जब इसको आप यहाँ से यहाँ पे लेके जाओगे तो देखो बेटा अगर चार्ज सेम है तो पोटेंशियल भी तो सेम होगा, ये भी प्लस क्यू है ये भी प्लस क्यू, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस मिल गया आपको। और इक्विपोटेंशियल सरफेस में भी आप समझ रहे हो वर्क डन जो होगा दैट विल बी, तो कुछ बताना ही नहीं है इसमें, सीधे सीधे आप बताओ इफ, क्योंकि पोटेंशियल इक्वल कब होगा बेटा, जब दोनों पे ही चार्जेस क्या होंगे, सेम। इफ सेम चार्ज इज एट both the points, if same charge is at both the points, then if same charge is at both the points, then it is equipotential surface। कैसा surface है ये, इक्विपोटेंशियल। अब जब इक्विपोटेंशियल हो गया बेटा तो वर्क डन कितना हो जाएगा, डेल्टा V इनटू Q, और डेल्टा V की वैल्यू कितनी होती है, जीरो, तो वर्क डन V इक्वल्स टू जीरो, काम खत्म। बस इतना सा बताना, 1 मार्क्स का क्वेश्चन था, मतलब समझिए अगर एक जगह पे भी क्यू चार्ज है और दूसरी जगह पे भी क्यू चार्ज है तो बेटा इक्विपोटेंशियल हो गया। क्यों, क्योंकि बेटा अब एक चार्ज दूसरी जगह पर क्यों जाएगा जब ऑलरेडी उसके इक्विवेलेंटली वहां पर कोई है, ठीक है ना, अगर उससे लोअर होता तब तो वो वहां से वहां पे जाता। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ और किसी दूसरी जगह पर मुझे अगर शिफ्ट होना होगा तो जहां पर मुझसे वीक फैकल्टी होगी मैं वहां पर जाऊंगा, या फिर आप उस जगह पर मूव करना, उस टीम में जाना ज्यादा बेटर करोगे, प्रीफर करोगे जहां पर आपसे लोअर प्लेयर्स एग्जिस्ट, जो आपसे अच्छे प्लेयर्स होंगे उस टीम में आपको जगह क्यों मिलेगी। तो बड़ा सिंपल सा केस है बेटा ये। अगला क्वेश्चन देखिए, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम इक्विपोटेंशियल सरफेसेस शोन। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको देखना है, तो देखिए बेटा कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम इक्विपोटेंशियल सरफेस शोन। तो dv इक्वल्स टू देखो बेटा क्या है आपका, क्वेश्चन 1 मार्क्स का ये भी है, फोर्थ पॉइंट के लिए आपको
कहोगे क्या उसका प्रैक्टिकल वेरिफिकेशन नहीं है प्रॉपर्टी का? नहीं बेटा, उसकी कोई नीड नहीं है आपको, ठीक है ना। और उसका कोई प्रैक्टिकल वेरिफिकेशन भी नहीं है, बस उसमें तो बस यही है, एक सरफेस ये रहा, दूसरा सरफेस ये रहा, इससे लाइन जाने वाली ये गई, इससे लाइन जाने वाली ये गई, ये इंटरसेक्ट कर दी। तो बेटा इसको अलग से प्रूव नहीं करना, और इसको ऐसे ही लैंग्वेज के फॉर्म में बता दिया जाता है। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, एक फिगर आपको दिया गया और इस फिगर में आपको बेटा दिया गया 2, 3, 4 सेंटीमीटर। बेटा एक सरफेस ये रहा, एक सरफेस ये रहा, और एक सरफेस आपके पास ये रहा। यहां से बेटा आपने इसे 2 वोल्ट पे रखा, इसे 4 वोल्ट पे रखा, और इसे 6 वोल्ट पे रखा। यहां से ये डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर है, 2 मीटर है, फिर अगली डिस्टेंस 3 मीटर है, फिर अगली डिस्टेंस 4 मीटर है, ठीक है। तो देखिए बेटा यहाँ पर एक सिंपल सा इलेक्ट्रिक फील्ड आपसे पूछ रहे हैं। तो देखो बेटा यहाँ पर क्या है, ये 2 मीटर है, ये 3 मीटर है, और ये ऊपर वाला जो है ये 4 मीटर, ठीक है। तो इसमें देखो बेटा क्या चीजें दी जा रही है, एक्चुअली फार्मूला होता है E इक्वल्स टू माइनस dv बाई dr। तो बेटा देखो किन्हीं टू कॉन्सेक्यूटिव प्लेट्स को लो, किन्हीं टू कॉन्सेक्यूटिव प्लेट्स को लो। अब कहोगे ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, यस बेटा। कहोगे कैसे, पोटेंशियल तो चेंज हो रहा है। बेटा पोटेंशियल चेंज कैसे हो रहा है समझो। बेटा अगर आप इक्विपोटेंशियल मतलब समझ लो, यहाँ पे अगर क्यू चार्ज रखा, तो जो इफेक्ट इसका x डिस्टेंस पे हो गया, क्या वही इफेक्ट आप 2x पे भी चाह रहे हो क्या? नहीं पॉसिबल बेटा। क्यों? क्योंकि जो इफेक्ट ये x डिस्टेंस पे शो करेगा, वही इफेक्ट ये 2x पे नहीं शो कर पाएगा। लेकिन हाँ ये है कि x पे किसी भी डायरेक्शन में जाओगे तो सेम इफेक्ट होगा, 2x पे किसी भी डायरेक्शन में जाओगे सेम इफेक्ट होगा, और 3x पे किसी भी जगह पे जाओगे तो इक्विपोटेंशियल का मतलब इस पॉइंट से इसके क्रॉस यानी 2 मीटर की रेंज में कहीं भी रहोगे पोटेंशियल कितना होगा, 2 वोल्ट। 4 वोल्ट पे रहोगे कहीं पे भी कितना होगा, 4 वोल्ट। और 4 मीटर पे कहीं पे भी रहोगे कितना रहेगा, सिर्फ ये इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब हुआ। डिस्टेंस के बढ़ने पर तो पोटेंशियल कम ज्यादा होगा ही, लेकिन अगर मैं कहूं कि मुझसे 1 फीट की डिस्टेंस पे यहाँ पर फोर्स 100 न्यूटन लगाऊंगा, तो बेटा इधर भी 100 न्यूटन, इधर भी 100 न्यूटन, पीछे भी 100 न्यूटन, ऊपर, तो हमारी रेंज में, रेंज बढ़ने पर बेटा उतना फोर्स थोड़ी लगेगा। तो यहाँ पर देखो dv कितना है, कॉन्स्टिट्यूटिव प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 4 - 2 2, 6 - 4 2, तो यहाँ पर -2 वोल्ट, ठीक है ना। और क्या है बेटा, dr, dr कितना है, 1 मीटर पर मीटर। -2 इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी मिलती है, -2 वोल्ट पर मीटर। अब देखो माइनस का क्या मतलब है समझो, अगर ये प्लस होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा राइट होती। समझे इस चीज को, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती बेटा, राइट होती। लेकिन अगर ये माइनस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट। बताएंगे, हियर इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट, टुवर्ड्स लेफ्ट। लेफ्ट क्यों बेटा, क्योंकि एक्सिस से अपोजिट डायरेक्शन में यानी लेफ्ट डायरेक्शन में जाने पर ही आपको ये मिलता है, तो ये मिल गया। ये भी 1 मार्क्स का क्वेश्चन था आपका। चलिए अब अगली चीज आपको दी जा रही है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस। तो देखिए बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी अभी परसों हमने डिराइव किया था, जिसमें हमने ये करवाया था आपको, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला हम लोगों ने पिक किया था, U इक्वल्स टू, पहले हमने क्या किया था बेटा, F निकाला था, F था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन x स्क्वायर था न्यूटन में। फिर dw के लिए हम लोगों ने निकाला था F इनटू dr निकाला था। फिर w के लिए इंटीग्रेशन फ्रॉम इंफिनिटी टू r F माइनस dr कर दिया था। तो यहाँ पर मिला था बेटा क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r। जूल में मिला था बेटा, ये किसमें मिला था, जूल में। तो बेटा जो ये वर्क डन था इसी को तो हम लोगों ने बोला था पोटेंशियल एनर्जी।
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेरिवेशन में अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेरिवेशन में थोड़ा सा ध्यान दोगे, तो आप ये चीज देखोगे कि हमने इसको ऑलरेडी डेराइव कर रखा था। हमने इसको ऑलरेडी डेराइव कर रखा था। तो U इक्वल्स टू W निकाला था और W की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R मिली हुई थी। तो बेटा यही आपका है पोटेंशियल एनर्जी। क्या है बेटा? पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन अगर आपको यहाँ पर कई चार्जेस दे दिए गए, सिर्फ एक चार्ज नहीं रहा, सिस्टम रहा पूरा का पूरा, तो बेटा बड़ा सिंपल सा Q1 पे पोटेंशियल निकालना है। तो चलो उसको छोड़ो, फिलहाल उसके न्यूमेरिकल सभी हम लोग पिक करने ही करने हैं, तो काहे के लिए उलझे इतना ज्यादा ना। इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, या इसको डिराइव करने का एक और आपके पास सिंपल फंडामेंटल होता है। V की वैल्यू निकालो और W इक्वल्स टू Q2 निकाल लो। यानी कि V एट Q1, Q1 पे निकालो V, पोटेंशियल निकालो। तो V इक्वल्स टू कितना होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R। यही तो होता है। और फिर वर्क डन ऑन Q2। अगर Q2 को इसकी फील्ड में लेकर के गए तो कितना वर्क डन होगा? तो कितना होता है? वर्क डन इक्वल्स टू V इनटू Q2 होगा। तो V की वैल्यू रख दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। बेटा ये भी है, सही है। तो चाहे तो ये डेरिवेशन करके करें, इंटीग्रेशन करके, चाहे तो वैसे करना, वो दोनों आप पे डिपेंड करता है। ये डायरेक्ट मेथड ये भी गड़बड़ नहीं है, और ये आपका जो है लॉजिकल मेथड है पूरा मैथमेटिकल प्रोसीजर से, वो भी आपका बिल्कुल गलत नहीं है। तो यहाँ पर बेटा ये इतना पार्ट रहा। ठीक है। अब इसमें देखिए कुछ चीजें नोट में है। इफ देयर आर n चार्जेस इन अ सिस्टम द पेयर्स ऑफ चार्जेस आर फॉर्म। चलिए देखते हैं बेटा इसे। हाँ बेटा, R12 R21 बेटा इसमें मिलेगा ही नहीं बेटा। एक्चुअली पोटेंशियल निकाल रहे हो ना बेटा। अरे बेटा देखो, जैसे यहाँ पे देखो, समझो, यहाँ पर आपने एक क्यू चार्ज ले लिया ना। यहाँ पर देखो फोर्स वाले में तो समझ में आता है, इसमें कुछ है नहीं। देखो यहाँ पर Q1 मिला R1 डिस्टेंस पे, यहाँ पर Q2 मिला R2 डिस्टेंस पे, यहाँ पर Q3 मिला R3 डिस्टेंस पे। ऐसे करते करते Q1 मिला बेटा Rn डिस्टेंस पे। तो ये तो इजी है। देखो कैसे आपको पोटेंशियल निकालना है इसी Q पे। किस पे निकालना है बेटा? Q पे। तो पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? फर्स्ट पे पोटेंशियल प्लस सेकंड पे पोटेंशियल प्लस थर्ड पे पोटेंशियल प्लस फोर्थ पे पोटेंशियल टिल टू एन पे पोटेंशियल। बेटा देखो कॉमन क्या मिलेगा? क्यू तो सब जगह पे कॉमन हो जाएगा भैया। क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये क्या हो गया? कॉमन। अब यहाँ पे मिलेगा सिग्मा क्यू आई अपॉन आर आई। जो बस काम खत्म बेटा। यहाँ पे दिक्कत नहीं है बेटा। दिक्कत ये कहाँ पे होती है? दिक्कत ये फोर्स वगैरह में होती है। लेकिन उसके लिए तो हमने बताया था कि ट्रायंगल और स्क्वायर के अलावा कोई फोर्स आएगा नहीं, और जब आएगा तो स्केलर वाले पार्ट से निकलना। मतलब ये यू हो गया। एफ के लिए बताया था क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा क्यू आई अपॉन आर आई स्क्वायर। बस उसमें इतना सा चेंज हो जाता है। आई कहां से 1 से लेके n तक, बस इतना सा। तो बस बेटा इसमें यही है कि सब भैया डाउट कहां पे है बेटा? अच्छा, ठीक 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 ठीक, चलिए ठीक है। मतलब सिर्फ वेक्टर वाले केस को आप कह रहे हो ना? चलिए ठीक है, ठीक है, उसको बता देते हैं। अभी जो है फिलहाल इसमें हमें नहीं मिलेगा बेटा, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी खुद भी स्केलर क्वांटिटी है बेटा ना। पोटेंशियल भी स्केलर क्वांटिटी है। तो उसको मैं बता दूंगा बेटा, कल की क्लास में याद दिलाइएगा, पहले उसको कवर करके तो चलेंगे। आज एक टॉपिक बचा हुआ है, इसका कवर कर ले, नहीं तो टाइम। ठीक बेटा। देखो बेटा, अगर आपके पास n चार्जेस हो, अगर आपके पास n चार्जेस हो, if there are n charges in a system then pairs of charges, देखो, for n charges number of pair of charges formed।
नंबर ऑफ पेयर ऑफ चार्जेस फॉर्म्ड। अगर आपके पास n चार्जेस हों तो कितने पेयर्स मिलेंगे चार्जेस के, आपको इसे देखना है। तो इसके लिए आप क्या करते हैं, नंबर ऑफ पेयर्स इक्वल्स टू n इंटू n माइनस वन अपॉन टू। इतने पेयर्स मिलेंगे आपको, ठीक है ना। जैसा मान लीजिए 4 चार्जेस हैं आपके पास, ठीक है ना। तो कितने पेयर्स मिलेंगे देखा बेटा, यहाँ पे 4 इंटू थ्री अपॉन टू, तो कितना हो जाएगा बेटा, 6 पेयर्स मिलेंगे। कितने पेयर्स मिलेंगे बेटा, 6 पेयर्स मिलेंगे। कहोगे कैसे, देखो यहाँ पर 1 2 3, ये हो गया 4 5, ये हो गया, और ये क्या हो गया 6। फार्मूला है आपके पास, कितने पेयर्स मिले बेटा आपके पास, 6। अब कहोगे ये काहे के लिए बता रहे हैं बेटा, ये ट्रिक आपके कंपटीशन में कई जगह पर यूटिलाइज होगी, ठीक है ना। अगर आपको चार्जेस दे दिए गए तो चार्जेस के बेसिस पे आपसे पेयर ऑफ चार्जेस के बारे में पूछा जाएगा कि कितने पेयर्स ऑफ चार्जेस बना सकते हो आप किसी सिस्टम में। तो बेटा जितने चार्जेस, इफ n चार्जेस आर देयर देन यू कैन मल्टीप्लाई इट विद n into n minus 1 and divided by 2। जैसे 7 चार्जेस हैं तो 7 into 6 upon 2 कितना हो जाएगा, 21 पेयर्स मिलेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे तो 4 थे, हमने आसानी से निकाल लिया। 21 वाले में काफी कॉम्प्लिकेशंस होंगे, आप आसानी से निकाल नहीं पाओगे। चलो देखते हैं, ये एक रहा, ये 2 3 4 5 6 7, तो देखो 1 2 3 4 5 6 ना। अब इसके साथ बनाओ 7 8 9 10 11, फिर इससे बनाओ 12 13 14 15, फिर से बनाओ 16 17 18, फिर से बनाओ 19 20, ठीक है ना। और कौन सा बचा बेटा यहाँ पे, तो अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं पे एक कोई बचा, हाँ ये हो गया, ये हो गया। सेकंड लास्ट है, अच्छा हाँ ठीक है बेटा, ये हो गया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अच्छा लगता है जब आप लोग इतने फोकस्ड रहते हो तो ना। यहाँ पर बेटा आपका ये हो गया, तो टोटल 21। जैसे हमने 9 का लिया तो आसानी से आपको लगता है समझ गए हो आप लोग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गए। तो देखो बेटा 9 8 जा 9 8 जा 70, 72 डिवाइडेड बाय ये कर देंगे 36 आ जाएगा। 36 बनाने हैं तो 36 से मत परेशान होइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 ना, फिर 8 के बाद 9 10 11 12 13 14 15, इतने में 15, यहाँ से 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 and 36। बेटा देखना है यहाँ पे ना, ये एक अच्छा अम्ब्रेला से बन जाता है और पूरा आपको लेकर के, तो यहाँ पर ये चीजें रही, बस इस फार्मूले को लगाएंगे। लास्ट एक छोटी सी चीज और कर लेते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी जो होती है दैट इज डिटरमाइंड। देखो अगर आपसे कहा जाए कि पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है किसी को, तो बस सिग्मा ऑफ पोटेंशियल एनर्जी कर लो, यानी अलजेब्रिकली हर पेयर के बीच की पोटेंशियल एनर्जी को ऐड कर दोगे तो सीधे सीधे वो क्या हो जाएगा, आपका पोटेंशियल एनर्जी टोटल सिस्टम की मिल जाएगी। तो भी एनर्जी जो होती है दैट इज प्रॉपर्ली स्केलर क्वांटिटी, उसमें कहीं पे कोई भी अदर वेरिएशंस आपको मिलते नहीं है। Negative potential energy indicates attraction and positive potential energy indicates the repulsion। अगर ये नेगेटिव रहा तो बेटा अट्रैक्शन का सिंबल है ये, ठीक है। और अगर ये पॉजिटिव रहा तो ये रिपल्सन का सिंबल है बेटा। किसका सिंबल है, रिपल्सन का। बस इतनी सी चीज आपको समझनी है, बस दैट इज सफिशिएंट, ठीक है ना। तो बेटा यहाँ पर इक्विपोटेंशियल सरफेस हम लोगों का आज कंप्लीट हो गया। कल हम लोग वर्क करेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन फील्ड, यानी कल हमने माइनस पी कॉस थीटा पे वर्क करना है अच्छे से। और फिर चार्ज कंडक्टर, क्योंकि अब अगला पार्ट जो होगा बेटा ना वो कौन सा होगा, कैपेसिटर। तो कल हम लोग कैपेसिटर के बेसिस पे वर्क करेंगे, बेस पे नहीं, नहीं बाल नहीं सही कर रहा हूं, ठीक है ना। कैपेसिटर्स के बेस पे वर्क करेंगे प्रॉपर्ली। कैपेसिटर
पोटेंशियल से थोड़ा सा लेंदी कम है, लेकिन कॉन्सेप्चुअल ज्यादा है। और इस चैप्टर में बेटा वही पेपर में आता है, ठीक है ना। तो कल पार्ट्स कवर करेंगे बेटा, सफिशिएंट पार्ट टुडे। सभी लोग सुरक्षित रहिए और लॉकडाउन को एंजॉय करिए, जो कि आज रात से लग रहा है। मुंबई को जिताते रहिए। ठीक है बेटा, थैंक यू। अरे बेटा, हराना किसी के बस की बात भी नहीं है ना। अरे बेटा, हारती नहीं है मुंबई, वो सबको मौके देती है बस बेटा। ठीक है ना, अकेले अकेले जीतना अच्छी बात थोड़ी। क्यों किशन? अरे बेटा क्या है यार, तुम मजाक कर रहे हो। बेटा देखो, जो हारने वाली टीमें हैं वो शुरुआत में जितना उछलना कूदना है उछल कूद ले, बाकी जो है बेटा, जो अच्छी टीमें होती, देखो मुंबई जब इस तरीके से शुरुआत करती है तो एंड आपको पता होता है कैसा होता है हमेशा ना। हाँ, अब सोचिए, 4 में 2 कब जीती? जब कोई चला नहीं, एक भी प्लेयर नहीं चला बेटा मुंबई का। जिस दिन चलना शुरू हो गए उस दिन जीत जाएगी ना। चलिए ठीक है, किशन भी सोचते होंगे कि टीचर हैं फंस जाते हैं, हम बोलना पड़ता है, हाँ क्यों। आपकी फेवरेट टीम कौन सी है किशन? अच्छा, अभी भी वही है। चलिए तब तो फिर हम आप सेम साइड में हैं। चलिए ठीक है बेटा। ठीक है, क्लास ओवर करते हैं, सभी लोग घरों में बिल्कुल सुरक्षित रहिए। ठीक है ना। थैंक यू क्लास।